नाजरीन, असल कहानी तो तब स्टार्ट हुई जब 5G का आगाज हुआ। ये एक ऐसा मिसलिंक था जिसकी वजह से एडवांसमेंट के रास्ते में एक रुकावट थी। आइए देखते हैं कि इसका आगाज कहां से हुआ। 1980 में 1G का आगाज हुआ और उस वक्त सिंपल फोन थे और हैवी वेट उनका होता था जिसमें सिर्फ कॉल की फैसिलिटी थी। 1991 की बात करते हैं, 1991 में, तो उस वक्त इसमें GSM की फैसिलिटी दी गई और लिमिटेड इंटरनेट की फैसिलिटी थी जिसमें 50 KB पर सेकंड के लिहाज से उसकी स्पीड थी। 98 में जब पूरी दुनिया में 3G का आगाज हुआ, और हमारे यहाँ तो लेट हुआ लेकिन 98 में पूरी दुनिया में 3G का आगाज हो चुका था और उसकी स्पीड 384 KB पर सेकंड से लेके 1 MB तक थी और जो कि लिमिटेड जो नीड्स थी वो इंटरनेट की वो पूरी कर रही थी। और उसके बाद जो है 2008 की बात करते हैं तो 4G का आगाज हुआ जिसकी वजह से एक रेवोल्यूशन आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और जो कि कस्टमर्स को मैक्सिमम उसने सेटिस्फाई की। एक दुनिया में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन आ गया और हर इंडस्ट्री जो है इसकी वजह से ग्रो किया। अभी बात करते हैं 5G यानी कि 5th जनरेशन की और इसके 5 फीचर्स हैं जिसमें सबसे पहला जो है इसकी मिलीमीटर वेव्स हैं और इन वेव्स की लेंथ जो है वो कम होती है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। बात करते हैं 4G की तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी थी 2.5 गीगाहर्ट्ज थी, लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये इसकी जो स्टार्ट होती है ये 24 गीगाहर्ट्ज से स्टार्ट होके 86 गीगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी है। जब इतनी इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है और वेव लेंथ इसकी कम है जिसकी वजह से होता क्या है कि जैसे ये ट्रेवल करती हैं इसकी वेव्स तो रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, से वॉल्स है या ट्रीज हैं, इसके अलावा जो बारिश की कतरों उनकी वजह से भी ये है इसकी वेव्स जो है ड्रॉप हो जाती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए स्मॉल सेल्स जो हैं वो नस्ब किए गए हैं और इवन के जो एडवांस कंट्रीज हैं वो भी जो न्यू बिल्डिंग्स बना रहे हैं उनके अंदर स्मॉल सेल्स की जो है वो पूरी जो फिटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है मैक्सिमम कवरेज जो है वो होती है। जहां भी अगर सिटीज में जगह जगह स्मॉल सेल्स नस्ब हैं और जो यूजर है जब भी जाते हैं तो उनके सिग्नल जो है वो ड्रॉप नहीं होते। बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की, मैसिव माइमो जो है। मैसिव माइमो क्या होता है? मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। इससे क्या है कि आपकी जो है 100% कवरेज होती है ऑल साइड से जो है आपको मिलती है। बाकी जो है बूस्टर्स की बात करते हैं जैसे 4G का या 3G के बूस्टर्स लगे हुए हैं इसके, तो वो हर एंगल पे जो है कवरेज जो 100% नहीं देते, वो उनकी जो कवरेज की रेशो होती है 10% होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी 100% जो कवरेज रेशो होती है इसको कहते हैं मैसिव मल्टीपल इनपुट आउटपुट जो है वो इसकी कवरेज रेशो है। फिर नंबर 4 पॉइंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे बीम फार्मिंग वाला फीचर आता है। बीम फार्मिंग क्या है? जब कोई भी यूजर जो है वो इंटरनेट यूज कर रहा होता है तो एक फोकस्ड बीम जो है स्मॉल सेल से निकल के उसके डिवाइस के साथ लिंक हो जाता है जिसकी वजह से क्या बनता है, एक स्ट्रीम जो है ऐसा डेवलप होता है। जब तक वो बंदा काम फिनिश नहीं करता तब तक वो बीम जो है बरकरार रहता है जिसकी वजह से उसको कनेक्टिविटी जो है 100% जो है मिलती रहती है, उसकी ब्रांडविड्थ में कमी नहीं आती। आगे बात करते हैं फुल डुप्लेक्स की। फुल डुप्लेक्स क्या है? यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स हैं उन्होंने यहाँ पे एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर लगाए हैं जिसकी वजह से स्विचेस जो हैं वो हाई स्पीड स्विचेस बनते हैं कि इनकमिंग और आउटकमिंग जो वेव्स हैं वो आपस में टकराती नहीं और उन स्विचेस से स्पीड से गुजर जाती हैं जिसकी वजह से स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बात करते हैं हम इनकी 5G का यूजेज और उसका स्कोप, उसकी वजह से क्या क्या एडवांसमेंट आने जा रही है। 5G के इस्तेमाल के वाले से बात करें तो इसमें हर शोबे में बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है और जहां पे सेल्फ ड्रिवन कार्स जो कि साइंटिस्ट ने काफी अर्सा पहले इसके ऊपर काम का आगाज किया था, लेकिन डिले क्यों था कि जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट कनेक्टिविटी का लेट रिस्पांस की वजह से उसमें हादसात का खतरा था। से अगर कंट्रोल रूम से विदाउट ड्राइवर कार को कमांड दी जाती है कि ब्रेक लगाने की कमांड दी जाती है, लेकिन स्लो कनेक्टिविटी की वजह से जो है कमांड बर वक्त गाड़ी को नहीं पहुंचती और तो हादसा हो सकता है। लेकिन इस चीज को 5G ने पूरा किया और इसका रिस्पांस रेट जो है लेटेंसी रेशियो जो है वो लेस देन जो है वो 1 मिली सेकेंड है जिसकी वजह से आप रियल टाइम पे अगर कमांड देते हैं तो एट द सेम टाइम जो है वो गाड़ी जो है वो उसको कमांड चली जाती है। लेकिन अगर बात करें 4G की तो वहां पे जो लेटेंसी रेशियो थी वो 100 मिली सेकेंड थी। 5G के आगाज से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, जैसे उबर, क्रीम और इस तरह की दूसरी जो सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं वो इससे अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती हैं जहां पे विदाउट ड्राइवर जो है वो अपना काम जो है वो चला सकेंगी।
इसी तरह मेडिकल के शोबे में भी बहुत बड़ी एडवांसमेंट आने वाली है 5G से, और जो रियल टाइम जो है प्रोसीजर्स जो हैं वो 5G के थ्रू हो सकेंगे। इसी तरह जो इंडस्ट्री रोबोटिक्स हैं वो जो रोबोट्स हैं वो भी 5G के इस्तेमाल से रियल टाइम कमांड की वजह से इनकी वो प्रोडक्शन में उनका इस्तेमाल हो सकेगा। नाजरीन, अगर 4G और 5G के कंपैरिजन की बात करें तो एक मूवी जो कि 2 घंटे की है तो वो अगर 4G से 10 मिनट के अंदर डाउनलोड होती है तो वही मूवी जो है 5G में वो 10 सेकंड के अंदर यानी 10 सेकंड में वो डाउनलोड हो जाती है। इसी तरह इसकी स्पीड जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में उसके इक्विपमेंट के लिहाज से उसकी स्पीड जो है वो एनहांस होती है। किसी जगह इसकी कम ज्यादा होती है और किसी जगह थोड़ी इसमें फर्क आता है। नाज़रीन, बात करते हैं कि 5G पाकिस्तान में कब लॉन्च हो रही है। प्रीवियस मंथ जो है वो इसके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक मीटिंग हुई जिसमें 2 कंपनीज पाकिस्तान की जोंग और जैज, इन दोनों की 5G की टेस्टिंग हो चुकी है, जिनमें इसकी जो स्पीड है वो 1.5 GB अप्रोक्सीमेट स्पीड जो है इनकी आई है। 1.5 GB पर सेकेंड जो है डाउनलोडिंग स्पीड आई है इनकी। नाजरीन, इसको पूरे कंट्री में लॉन्च करने के लिए अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी हम एडवांस कंट्री की बात करते हैं तो अमेरिका ने अभी तक 25 सिटीज को फुल फ्लैज 5G किया है और चाइना ने 50 सिटीज को फुल फ्लैज 5G की कवरेज दी है। नाज़रीन, अभी बात करते हैं कि कौन से फोन जो हैं, कौन सी डिवाइसेज जो हैं वो 5G को सपोर्ट करेंगे। जो प्रीवियस डिवाइसेज है वो इस पर काम नहीं करेंगी और इसकी जो कम से कम भी कास्ट वाली डिवाइस है वो तकरीबन 1 लाख तक इसकी डिवाइस अवेलेबल है। उसमें अभी जो 5G की डिवाइसेज इंट्रोड्यूस हुई हैं उसमें हवावे का मेट 30 प्रो है, सैमसंग गैलेक्सी S20 है, सैमसंग गैलेक्सी S10 नोट है और इसी तरह LG का V50 है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो 5G यानी कि 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।